हत्या भी हो चुकी है। भगवान रामानंदाचार्य जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर महाकुंभ के दौरान शोभा यात्रा और भंडारे का आयोजन किया गया। आदि गुरु रामानंदाचार्य का जन्म प्रयागराज में हुआ, जिन्होंने जन जन में राम नाम के भक्ति की प्रतिष्ठा की। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के भव्य और दिव्य अवसर पर गुरु तत्व कण कण में बिखरा हुआ है। सभी भक्त अपने अपने गुरु की शरण में अमृत तत्व की खोज में निकल पड़े हैं। महाकुंभ की शोभा माने जाने वाले अखाड़े भगवत पाद शंकराचार्य, परम पूज्य वैष्णवाचार्य, निबारकाचार्य, माधवाचार्य और उदासीन परंपरा के साथ जुड़े हैं। महाकुंभ में जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़ों का वैभव देखते ही बनता है। 10 नामी सन्यासियों, बैरागियों, उदासियों और निर्मलों के लाखों साधु संत कुंभ की शोभा बने हुए हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 10 नामी संतों की परंपरा के साथ राम और कृष्ण नाम धुन में मस्त वैष्णव परंपरा के संत भी जगह जगह अपने कथामृत की वर्षा कर रहे हैं। इसी पवित्र वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हम स्मरण कर रहे हैं प्रयागराज की ही धरती पर जन्मे श्री संप्रदाय के महान संत आद्य गुरु रामानंदाचार्य जी की। इन्हीं की उद्दात परंपरा में श्री धाम अयोध्या में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य प्रांगण में राघव की सेवा पूजा की जा रही है। श्री सीताराम। वे पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया, जबकि ज्यादातर आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उनके बारे में प्रचलित कहावत है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो ब्रह्मांड, यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात का विरोध किया। जय श्री राम। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 725वें जन्म महोत्सव की सभी को पूरी सा शुभकामनाएं, जिनका उद्घोष रहा है सर्वे प्रपत्तेधिकारिणो मतः, अर्थात मनुष्य ही नहीं जीव मात्र भगवत शरणागति की अधिकारी है। गुरु रामानंदाचार्य ने जात पात के भेद को समाप्त करने के लिए महान क्रांति को जन्म दिया। श्री संप्रदाय में रहते हुए उन्होंने मंत्र दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। सर्वे प्रदत्त अधिकारिणों मतः का शंखनाद किया, जिसका अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण में सबका अधिकार है। वैष्णव के 52 द्वारों में 36 द्वार केवल रामानंदियों के ही हैं, जिन्हें कुंभ में बैरागी अखाड़े के तौर पर जाना जाता है। सनातन धर्म में समत्व और एकता के लिए उन्होंने भगवान श्री राम के नाम और उनके चरित्र को आदर्श बनाया। उनके 12 प्रधान शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 12 भागवतों का अवतार माना जाता है। अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, नाभादास, नरहृदयानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती। श्री कबीरदास जी और रैदास जी निर्गुण परंपरा के वाहक रहे और अपने धारदार पदों और दोहों से समाज को दिशा दिखाने का काम किया। उनके एक और शिष्य हुए श्री नरहरिदास जी, जिनके कृपा पात्र शिष्य श्री तुलसीदास जी को सारा संसार जानता है। एक और अद्भुत शिष्य रहे रैदास या रविदास, जिन्होंने अपने कठौते से गंगा मैया की कृपा प्रकट कर दी। शिव महिम्न में पुष्पदंताचार्य कहते हैं, त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णव मिति, प्रवीण्ये प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च, रुचीनाम वैचित्र्या द्रिजुकुटिल नाना पथजुषाम, नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णव इव। ये सब परंपराएं सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से भिन्न भिन्न हैं, किंतु सभी सिद्धांत, सभी विचारधाराएं, सभी परंपराएं एक परमेश्वर के चरण सन्निधि में हमको ले जाती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से प्रवाहित होने वाली नदियां घूम फिरकर समुद्र में मिलती हैं। इसी प्रकार से समस्त परंपराएं परमात्मा में जाकर पर्यवसित होती हैं। रामानंदाचार्य जी को कलयुग में भगवान राम का अवतार माना जाता है।
संक्षेप में कहें तो गुरु रामानंदाचार्य जी ने समाज में सर्वसमावेशी राम नाम की महत्ता को एक बार फिर से मजबूती से स्थापित किया। राम नाम की शक्ति से कैसे अपने रोम रोम से राम नाम प्रकट हो, इसकी विधा को रामानंदाचार्य जी ने नाम दिया सुरति शब्द योग। लेकिन इन रहस्यों को समझने के लिए आपको आना होगा प्रयागराज और किसी योग्य गुरु की शरणागति करनी होगी। कैमरामैन शिव सुमन के साथ प्रयागराज धाम से अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज में